दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। देख लीजिए दोस्तों, एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल के द्वारा जो कल बताया गया था, यहाँ पे 100% देखिए सही हुआ। क्या सही हुआ? तो ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है ग्राम कचहरी का कि कब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट दिया जाएगा, कब आपका जो है रिजल्ट दिया जाएगा और कब से आपका काउंसलिंग होगा। सारा लिस्ट जो है जारी कर दिया गया है। हम आपको बताए थे कि पंचायती राज से कोई भी बहाली के बारे में अपडेट होगा तो सबसे पहले आपको एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर बताया जाएगा। कोई भी, चाहे न्याय मित्र का बहाली का हो, चाहे ग्राम कचहरी का हो। एक और जानकारी हम दे दें, एक महत्वपूर्ण जानकारी कि करीब करीब 15,000 प्लस पदों का विज्ञापन आने वाला है बिहार पंचायती राज में, ठीक है। और अभी जो है पूरा मिला करके अभी मात्र 3,000 अप्रोक्स जो है अभी विज्ञापन अभी आया है। तो करीब करीब अभी जो है अभी 12,000 और जो है आपका पंचायती राज में बहाली आएगा। तो सारा बहाली जो है सबसे पहले आपको बताया जाएगा। तो एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर बताया जाएगा। क्यों बताया जाएगा? उसमें कुछ 4,000 परमानेंट सीट भी आने वाला है और 8,000 जो है आपको कॉन्ट्रैक्ट पे और आने वाला है। तो सारा अपडेट हम आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। न्याय मित्र का भी सबसे पहले हम बताए थे, ग्राम कचहरी का भी जब शुरू में जब विज्ञापन भी नहीं आया था उसके पहले हम बता दिए थे कि आपका विज्ञापन आने वाला है। और देख लीजिए अभी तुरंत एक नोटिस जारी किया गया है और सबसे पहले जो है इसमें सबसे पहले एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे। और इस नोटिस में यह बताया गया है कि कब आपका मेगा सूची जारी किया जाएगा, मतलब कब आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, काउंसलिंग कब होगा, काउंसलिंग में कौन कौन सर्टिफिकेट चाहिए, सारा चीज़ बताया गया है। तो आइए बिना समय गवाए हुए देखते हैं। और जो आपको डाउट है सारा जानकारी जो हम इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर कर देंगे। चाहे वो आपका अन्य जिला का फॉर्म भरने से संबंधित हो, चाहे आपका सुधार फॉर्म में गलती कर दी है उसका सुधार से संबंधित हो, तो वो सभी चर्चा हम इसी वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो देख लीजिए अभी ग्राम कचहरी का जो है अभी जो है इसका ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। इसमें क्या बोला गया है तो देख सकते हैं, पत्रांक संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे देख लीजिए कि ग्राम कचहरी और न्याय मित्र के जो है संविदा पे नियोजन के लिए जो है बिहार ग्राम कचहरी, ये सब वही है। आपका नियमावली 2007 के अवलोकन किया गया है। अब आइए महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, यहाँ बताया गया है। क्या बताया गया भाई? तो देखिए कि पंचायती राज जो है आपका विभाग के विहित रीत के केवल ऑनलाइन जो है आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आपका अभी तुरंत ही नोटिस जारी किया गया, इसमें बताया गया है कि जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं सब ऑनलाइन ही आपका जो है, ऑफलाइन तो आपका फॉर्म नहीं लिया जा रहा है। अब पंचायती राज का चाहे आप फॉर्म भरिएगा ग्राम कचहरी का, चाहे आप फॉर्म भरिएगा न्याय मित्र का, सारा जो है इस बार ऑनलाइन ही आपका फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा इसमें बोला गया है कि आवेदन पत्र भरते के समय देखिए आवेदित पत्र का नाम पंचायत और ग्राम कचहरी के नाम अंकित करना होगा। मतलब आप जो है आप कहाँ के निवासी हैं ये आपको पता कर, आपको जो है वहाँ पे आपको करना पड़ेगा कि आप कहाँ के निवासी हैं। मतलब परमानेंट आपका ग्राम कहाँ है, आपका पंचायत का नाम क्या है, ये सब सारा जो है उसमें क्या करना पड़ेगा तो अंकित करना पड़ेगा। अंकित करने का मतलब क्या हुआ? मतलब वो सब आपको फिलअप करना पड़ेगा फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट बोला गया है इसमें कि आवेदन पत्र में योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, अंक पत्र और जाति प्रमाण पत्र के जो है उम्मीदवारों के जन्म तिथि संबंधित जो है आपका प्रमाण पत्र भी जो है आपको संलग्न करना होगा आपको, ठीक है। मतलब जन्म तिथि हो, प्रमाण पत्र हो, जाति हो, योग्यता हो, अंक पत्र हो, ये सब क्या करना पड़ेगा? तो ये सब आपको जो है संलग्न करना पड़ेगा उसमें, मतलब सब उसमें अटैच करना पड़ेगा, है ना। अब आइए, अब जो है क्या बोला गया है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बोला गया है यहाँ पे देख लीजिए, चौथा नंबर में क्या बोला गया है कि जिनका चयन होगा वो काउंसलिंग के समय, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी जो नोटिस जारी किया गया बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बोला गया है। बोला गया है कि जिनका भी चयन होगा वो काउंसलिंग के समय के लिए निर्धारित तिथि, समय, स्थान पर अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र के साथ जो है अभिप्रमाणी पत्र छाया प्रति के साथ उपस्थित होंगे। मतलब कहने का मतलब हुआ है कि जिनका भी रिजल्ट आ जाएगा, जिनका भी जो है ग्राम कचहरी में रिजल्ट आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो काउंसलिंग में जाएंगे। तो काउंसलिंग में जाइएगा तो काउंसलिंग में बोला गया है कि आपको काउंसलिंग में निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, मतलब जितना भी आप सर्टिफिकेट अटैच किए हैं ग्राम कचहरी के फॉर्म भरने में, सारा आपको ले जाना होगा। अंक पत्र ले जाना होगा, मार्कशीट ले जाना होगा जी। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तो बनाए ही होंगे, यहाँ पे खोज रहा था, तो जाति प्रमाण पत्र भी जो है आपको क्या करना होगा तो ले जाना होगा। सारा उसके साथ उपस्थित, आपको सारा डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पे आपको क्या करना है तो उपस्थित होना है ना। और बोला गया है यहाँ पे देख लीजिए, अब आते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट इसका कब जारी किया जाएगा। फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें जो है जो जिनका गलती कर दिए हैं जो फॉर्म भरने में, यह अंतिम तिथि विस्तारित होगा या नहीं होगा तो सारा बताएंगे। तो देख लीजिए क्या बोला गया है यहाँ पे
कि आवेदन का प्राप्ति का तिथि जो है कब से कब रखा गया था, तो 15 जनवरी से 29 जनवरी तक के बीच में, है ना, 15 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में। अब आपका जो है मेगा सूची, यहाँ मेरिट लिस्ट जो है आपका कब से तैयार किया जाएगा, प्रकाशित करने का तिथि कब है मेरिट लिस्ट प्रकाशित करने का, तो 30 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी तक। हम क्या बताए थे कल का वीडियो में, मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, कल का भी वीडियो में बताए थे, और उसके 15 दिन पहले भी हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें भी हम आपको बताए थे कि आपका जो है जब से आपका फॉर्म तिथि खत्म होगा उसका 7 दिन के अंदर ही आपको मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। और बोला गया है आपको कि तैयार पैनल पर किसी प्रकार की आपत्ति के लिए विहित, अब जाहिर सी बात है कोई स्टूडेंट उसमें आपत्ति भी कर सकते हैं कि हमारे पास पीजी भी था, ग्रेजुएशन भी था, मेरा क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ। कोई भी कहेगा कि सर हम ये प्रखंड में से हम फॉर्म भरे थे, अब मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। कोई बोलेगा कि हम सारा कागज़ में मेरा फर्स्ट डिवीज़न था, फिर भी मेरा क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ। या कोई बोलेगा कि मेरा सेकंड डिवीज़न था तो मेरा क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ। या कोई बोलेगा कि मेरा इस प्रखंड में तो इसका कैसे सिलेक्शन हो गया। तो अगर किसी प्रकार की अगर आपको आपत्ति रहेगा तो आप आपत्ति जो है, यहाँ बोला गया है कि दावा आपत्ति का जो है आपको किसी प्रकार का तैयार पैनल में किसी प्रकार का, मतलब जो भी मेरिट है उसके पर अगर आपको कोई आपत्ति रहेगा, ठीक है, अगर कोई जो पैनल जो तैयार किया जाएगा, जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसमें अगर कोई तरह का आपको आपत्ति रहेगा तो 15 फरवरी से 1 मार्च के बीच में बोला गया है तैयार 15 फरवरी से 1 मार्च के बीच में आप क्या कर सकते हैं, तो आपत्ति भी कर सकते हैं। हम क्या बताए थे आपको, परसों का भी, कल का भी मेरा वीडियो देखिए, और 7 दिन पहले का भी वीडियो देखिए, और 14 दिन 15 दिन पहले जब अब नहीं इसका विज्ञापन आया था उसका पहले का भी वीडियो देखिए। हम शुरू से आपको बताए थे, क्या बताए थे कि जब से इसका फॉर्म का अंतिम तिथि खत्म होगा आपका क्या कर दिया जाएगा, तो मेरिट लिस्ट दे दिया जाएगा। हम बताए हैं सब, 20-20 दिन पहले ही बता दिए सारा चीज़। वहाँ पर देखिए, देख लीजिए, देखने का बात है सब। तो पंचायती राज का तो हम एक प्लेलिस्ट बनाए हुए, इसमें सारा वीडियो है। और जो है उसके बाद भी हम ये भी बताए थे आपको कि आपका मार्च के होली के पहले तक जो है आपको क्या कर दिया जाएगा, तो आपको लेटर मिल जाएगा कि आपको काउंसलिंग करवाने का, मतलब आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, बोला भी गया है कि दावा आपत्ति का निराकरण के पश्चात अंतिम रूप से तैयार मेघा सूची का प्रकाशन, मतलब जो अगर दावा भी कोई कर दिया, निराकरण भी हो गया, मतलब उसका सॉल्यूशन भी हो गया, उसके बाद जो है आपका कब जो है आपका मेरिट लिस्ट आएगा, तो आपका मेरिट लिस्ट आएगा 3 मार्च से 10 मार्च के बीच में। यहाँ बोला गया है 3 मार्च से 10 मार्च के बीच में जो है आपका मेरिट लिस्ट आएगा। और मेघा सूची के अनुसार ग्राम कचहरी के सचिव और न्यायमित्र के रिक्त पदों का काउंसलिंग जो है आपका 10 मार्च से होगा, काउंसलिंग 10 मार्च से। अब यहाँ पे आप सोचिएगा कि सर यहाँ पे तो बोला गया है न्यायमित्र का भी, तो हम आपको एक जानकारी दे दें कि 29 तक आपका फॉर्म भरने का तिथि है ग्राम कचहरी का, और 1 फरवरी से तिथि है न्यायमित्र का, है ना। तो एक ट्रेन होता है पैसेंजर और एक ट्रेन होता है श्रमजीवी, या एक ट्रेन कोई होता है सुपर फास्ट, या ऐसे समझिए कोई एक ट्रेन होता है पैसेंजर और एक ट्रेन होता है आपका सुपर फास्ट। तो पैसेंजर ट्रेन में आपका ग्राम कचहरी चल रही है और सुपर फास्ट में आपका चलेगी न्यायमित्र का, लेकिन दोनों का काउंसलिंग जो होगा वो निर्धारित समय पे ही होगा। मतलब कहने का था, तो मतलब क्या हुआ, तो काउंसलिंग जो दोनों का होगा लगभग आपका 10 मार्च के बाद जो है काउंसलिंग का प्रक्रिया जो है पूरा हो जाएगा। उसके पहले आपको क्या हो जाएगा भाई, तो 10 मार्च के पहले आपको, आपका तो 10 मार्च के पहले आपको मेरिट आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया शुरू होगा। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि ये जो बहाली है लगभग जो है आपका सभी विभागों को जोड़ लीजिएगा इसमें, तो 15,000 प्लस पंचायती राज का बहाली है ना, 15,000 प्लस पंचायती राज का बहाली है। उसमें अभी तो मात्र 3,000 तो बहाली ही आया, 1583 पद ये है, और इसमें 400 पद और इसमें जुड़ने वाला है अप्रोक्स 2,000 पद हुआ, और उसमें जो है 1500 1,000 2,000 पद उसमें होगा। तो सारा मिलाकर 3-4 हज़ार, अभी 11,000 प्लस पद का बहाली अभी पंचायती राज में आएगा, जिसमें 4,000 परमानेंट आएगा और 7,000 8,000 जो है आपका क्या आएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट पे आएगा और मैंने संविदा पे आएगा। लेकिन इसको हम संविदा तो मानते ही नहीं है, क्योंकि एक तरह से परमानेंट ही है ये। जिसका हो जाता है तो फिर वो बाहर थोड़ी निकलता है, मतलब कि उसको कोई अच्छा नौकरी हो गया तभी, नहीं तो फिर ऐसा कुछ नहीं, इसमें कोई काम है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि सरकार का तो इतना सारा पेंडिंग सारा काम है कि इसको करने के लिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कितना भी संविदा पे भी बहाल किए हैं वो भी कम हो जाते हैं, कम पड़ जाते हैं, इतना सरकार के यहाँ काम है ये। तो ऐसा स्थिति में जो है आपका बोला गया है, सारा बता दिया गया। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ है, सर ये बताइए आपका कि करेक्शन का डेट देगा कि नहीं, फॉर्म भरने का सुधार का डेट दिएगा कि नहीं। तो फॉर्म भरने का सुधार का डेट हो चाहे अंतिम तिथि का विस्तारित का डेट हो, अंतिम तिथि का विस्तारित का, उसके लिए हम लोग जो है कल आपको
29 तारीख है, ठीक है। कल जो है आपका अप्रोक्स, आपको हम क्या कहेंगे बता देते हैं, कल अप्रोक्स 29 तारीख को हम लोग लेटर देने वाले हैं कि फॉर्म का अंतिम तिथि विस्तारित किया जाए, और साथ साथ जो है कॉरेक्शन का, जिनका फॉर्म भरने में नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ या किसी तरह का गलती हो गया उसका सुधार का मौका मिले, इसके लिए हम लोग आवेदन देंगे। अब देखिए सरकार पे डिपेंड करता है, पंचायती राज पे डिपेंड करता है कि क्या मानती है। हम तो आपको शुरू से ही बता रहे थे कि इस फॉर्म को अच्छा से भरिए, जल्दी भरिए, या हो सकता है हम लोग लगे हुए हैं कि आपका किसी तरह से अंतिम तिथि को विस्तारित किया जाए। तो सारा तिथि देखिए हम आपके सामने ला के रख दिए, ठीक है। हम आपको शुरू से, सबसे पहले अभी कोई यूट्यूब पर नहीं चला होगा, हम आपको शुरू से सारा चीज़ बता दिए। अब यही कॉपी पेस्ट सब जगह होगा, तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। अभी 11,000 बहाली है, अभी हिम्मत नहीं हारना है, अभी 11,000 बहाली है। अब ये सब बहाली तो किसी को पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए। कोई भी बहाली आएगा पंचायती राज से तो सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, कोई भी अपडेट आएगा तो। धन्यवाद।